हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुरूपित शिक्षण। देखो, इसके पहले हम लोग माइक्रो टीचिंग को डिस्कस किए थे और आज की इस क्लास में हम लोग अनुरूपित शिक्षण को डिस्कस करेंगे, यानी सिमुलेशन टीचिंग को डिस्कस करेंगे। देखो, यदि आप लोग मेरे भाई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का मेरे भाई पार्ट है, सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस का पार्ट है। और ये आपके सिर्फ ये नहीं कि किसी एक पेपर का पार्ट है, आप ये पेडागोजी वाले सेक्शन में भी और आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी में भी आपका ये पूछता रहता है कि अनुरूपित शिक्षण से आप क्या समझते हो या फिर उसको डिफाइन करो। तो कंप्लीट हम इसके बारे में समझेंगे। यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो और आपको ये अनुरूपित शिक्षण पढ़ना है, तब भी आप बेसिक से इस क्लास को देख के समझ सकते हो, आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए एक एक चीज़ को शुरू करते हैं हम लोग पेशेंस के साथ कि अनुरूपित शिक्षण आखिर होता क्या है। और हाँ, इसका जो मेरे भाई नोट्स लेने के अनुरूपित शिक्षण का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। जैसे आपको नॉलेज एंड कैरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पेडागोजी वाले सेक्शन के नोट्स मिलेंगे, उसी के साथ साथ अनुरूपित शिक्षण का भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग समझें भैया अनुरूपित शिक्षण का होगा। तो कहोगे सर जी ये सब क्या लगाए हो? भैया लगाया हूँ तो कुछ अच्छा ही लगा होगा, अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये भी लगाया हूँ तो कुछ ठीक ठाक लगा होगा, तो अभी इसको हम लोग आएंगे इस पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुरूपित शिक्षण की परिभाषा के बारे में। इसको आ जाओ समझो। देखो, सिमुलेशन का अर्थ होता है भूमिका या फिर बजाना या फिर रिहर्सल, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से किया जाता है। कहोगे सर जी जो माइक्रो टीचिंग था तो उसमें भी तो हम कृत्रिम तरीके से करते थे। नहीं भैया, उसमें हम कृत्रिम तरीके से नहीं करते थे। उसमें जो लड़के थे, जो बच्चे थे, वो रियल भी थे, यानी वो क्लास के भी बच्चे कभी कभी आपको मिल जाते थे। लेकिन इसमें क्लास के बच्चे नहीं मिलेंगे, इसमें आपके सहपाठी ही रहेंगे। तो इस तरीके से इसको कृत्रिम तरीका भी कहते हैं। यानी आपके मेरे भाई शिक्षण कौशलों को और डेवलप करने के लिए अनुरूपी शिक्षण एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ जाओ, अब इसे समझो। यह सामाजिक नाटक पर आधारित होता है। आप रियल, देखो बात वही आएगी माइक्रो टीचिंग वाली। आप रियल क्लास में जाने से पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सामाजिक नाटक कर रहे हो, तो मेरे भाई वो किसके अंतर्गत आता? तो वो आ जाएगा सिमुलेशन टीचिंग के अंदर, अनुरूपित शिक्षण के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पे आया सामाजिक नाटक। तो मेरे भाई जो अनुरूपित शिक्षण होता है ना, हम इसमें ये जानते हैं कि बालक अपने मेरे भाई कि अपने बुक लैंग्वेज के साथ साथ अपने समाज के बारे में भी इस शिक्षण के बारे में आप लोग सीखते हो। जो पढ़ाने जाते हैं वो उसके बारे में सीखते हैं। सिमुलेशन का मुख्य पहलू एक गैर तनावपूर्ण परिस्थिति में एक शिक्षण के लिए एक छात्र शिक्षक का परिचय देना। देखो ध्यान से सुनना कि सिमुलेशन का मुख्य पहलू एक गैर तनावपूर्ण परिस्थिति में शिक्षण के लिए एक छात्र शिक्षक का परिचय। आप किसी बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के एक मेरे भाई छात्र अध्यापक कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है, क्लास में कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी तैयारी कराई जाती है सिमुलेशन टीचिंग के अंतर्गत, अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत। आ जाओ, अब कुछ डिफिनेशन को हम लोग कवर करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तनीसी के अनुसार कि यह समावेशी शब्द में सिमुलेशन जिसमें कृत्रिम वातावरण उत्पन्न होते हैं या जो गतिविधि में प्रतिभागियों के लिए कृत्रिम अनुभव है या वास्तविकता का प्रजनन है। वास्तविकता मतलब समझ रहे हो कि रियल क्लास में जाने से पहले हम जो मेरे भाई कृत्रिम तरीके से अनुभव करते हैं, तो वही क्या है मेरे भाई, वही अनुरूपित शिक्षण। और ये कौन कहते हैं? आपके प्यारे तनीसी जी। चलो फिंक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? सिमुलेशन जो है वास्तविकता का नियंत्रित प्रतिनिधित्व है। आप रियल क्लास में जाने से पहले बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, उनको कैसे पढ़ाओगे, कैसे नियंत्रित करोगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अनुरूपी शिक्षण के। ये कौन कहते हैं? आपके फिंक साहब। उम्मीद करते हैं ये समझेंगे। अभी मैं कि इन दोनों में डिफरेंट भी बताऊंगा, माइक्रो टीचिंग में और इसमें, कि क्या डिफरेंट है, और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आगे समझो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है अनुरूपी शिक्षण के लक्षण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं मेरे भाई सिमुलेशन टीचिंग के। इसे समझो। फर्स्ट है, देखो इसको 3 भागों में बांट के समझते हैं इसके की लक्षण को। फर्स्ट है कि सिमुलेट शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण की स्थिति का अध्ययनकर्ता के दृष्टिकोण से मिलता है। ध्यान से सुनना आप मेरे भाई, जो आप सिद्धांत डेवलप कर रहे हो टीचिंग के, और आप क्या करोगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, उनके प्रति आप एक दृष्टिकोण बिल्ड कर पाओगे कि बच्चों को किस तरीके से हमें क्लास में जाके पढ़ाना। ये मेरे भाई इसके फर्स्ट लक्षण ये इसका है। आ जाओ सेकेंड लक्षण के बारे में समझते हैं।
यह वास्तविक स्थिति की कल्पना देता है और इसे आवश्यक रूप से मूल के संपर्क चलाकर खड़ा कर देता है। अब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं, जब हम रियल क्लास में जाएं तो हम बिल्कुल मेरे भाई तनावपूर्ण, गैरपूर्ण इस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ा पाएं। तो यही उसका मेरे भाई उद्देश्य, यही पर्पज है। तो इसको हम सेकंड पॉइंट में समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यह प्रतिभागी प्रैक्टिस टीचर के भाग पर वास्तविकता सामग्री के प्रति संवेदनशील समझ पर निर्भर है कि आप मेरे भाई कि आप कृत्रिम क्लास में किस तरीके से अपने आप को, अपने कौशलों का डेवलप कर पाते हो। ये आपके मेरे भाई आपके संज्ञान पर ये डिपेंड करता है। ये इसके अंतर्गत ये कहने ये चाह रहे हैं। चलो अभी इसके लक्षण समझे। आप थोड़ा सा अनुरूपी शिक्षण की कुछ धारणा समझ लो। देखो अभी मैं चाहता तो सिर्फ अनुरूपी शिक्षण बताता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता और ये मैं टॉपिक को ऑफ कर देता, लेकिन नहीं, आपको आपके एग्जाम में लिखना है कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी। कभी कभी पूछ देता है कि अनुरूपी शिक्षण की धारणा को की विवेचना करो, कभी कभी पूछ देगा अनुरूपी शिक्षण के लक्षण बताओ। तो इन सब चीज़ों को हमको कवर करना इंपॉर्टेंट है। देखो इसके धारणा में फर्स्ट पॉइंट है, उपकरण के उपयोग से शिक्षक व्यवहार में बदलने योग्य और उसे बदला जा सकता है। कहोगे सर जी माइक्रो टीचिंग में, तो भैया ये समझो माइक्रो टीचिंग एक दूसरे की ये मेरे भाई सिमिलर चलते हैं, एक तरीके से ये सिमिलर ही हैं। तो ये क्या है भैया, आपके जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका होते हैं उनके व्यवहार में ये परिवर्तन लाते हैं, अनुरूपी शिक्षण। उसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षक व्यवहार के कुछ सामाजिक संरचना कौशल हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। इन सामाजिक कौशलों को प्रतिक्रिया डिवाइस द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना। आप देखो, आप किसी भी समाज में रह रहे हो तो उस समाज के मेरे भाई कोई ना कोई तो कौशल होंगे, तो उन कौशलों के किसके माध्यम से सीखोगे, तो अनुरूपी शिक्षण के माध्यम से सीखोगे, कृत्रिम क्लास के माध्यम से सीखोगे कि बच्चों के अंदर वो भी आपको डेवलप करना है। भूमिका निभाने के माध्यम से कक्षा की समस्याओं की मनोवैज्ञानिक प्रशंसा बढ़ेगी और कक्षा में समस्या को निपटाने के लिए छात्र शिक्षक में एक विश्वास बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है एक टीचर को एक तरीके से हम परिपक्व कर देंगे कि वे मेरे भैया कक्षा में कोई भी डाउट होगा, कोई भी बच्चों के प्रॉब्लम होंगे, उनको वो सॉल्व कर लेंगे। ये अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत ये आएगा। आज आप इसे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुरूपी शिक्षण की विधियाँ, देखो अनुरूपी शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः तीन पार्ट में मिलकर कंप्लीट होती है। सबसे पहले शिक्षक, उसके बाद मेरे भाई छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, उसके बाद निरीक्षक हो गए। आप देखो ध्यान से सुनना। आप मान लो यहाँ पे आपके क्लासमेट हैं 10 लोग, तो एक मेरे भाई उठेगा और जाकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा और एक उसी में से पीछे मेरे भाई कि एक बेंच पे बैठ जाएंगे और जो 8 लोग बचे हैं मेरे भाई, मान लो 10 लोग हैं तो एक लोग पढ़ा रहे हैं, एक लोग पीछे बेंच पे बैठे हैं और 8 लोग जो हैं वो क्या करेंगे, चुपचाप सुनेंगे। तो जो पढ़ा रहा है ना वो शिक्षक का कार्य करेगा, जो पीछे मेरे भाई बैठ के देख रहा है आपको फीडबैक देंगे वो क्या करेंगे, निरीक्षक का कार्य करेंगे। और छात्र के रूप में कौन कार्य करेंगे, जो मेरे भाई इसमें क्लास में बच्चे बचे रहते हैं, यानी जो कुछ छात्र अध्यापक जो बचे रहते हैं वो छात्र का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से ये मेरे अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें शिक्षण सत्र 6 से 15 मिनट तक होता है। पाठ की समाप्ति पर साथी निरीक्षक या फिर पर्यवेक्षक या अन्य छात्र अध्यापक मिलकर साथी छात्र को शिक्षक व्यवहार पर चर्चा करते हैं, शिक्षण व्यवहार पर चर्चा करते हैं तथा उसे शिक्षण व्यवहार में सुधार हेतु पृष्ठपोषण या फिर फीडबैक प्रदान करते हैं। जो माइक्रो टीचिंग में प्रक्रिया हम अपनाते थे वही सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाते हैं। अब समझो अनुरूपी शिक्षण पद्धति के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ इसके मेरिट को समझ लो। देखो एक मेरे भाई मनोवैज्ञानिक हुए क्रंक और शेख साहब, इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले ये बताया ना, अनुरूपी शिक्षण के मदद से बच्चों के अंदर मेरे भाई आत्मविश्वास डेवलप हम कर सकते हैं कि वो क्लास में जाने से पहले झिझके ना, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, यह तकनीकी शिक्षण के अभ्यास के साथ सिद्धांत को जोड़ने में मदद करते हैं या फिर सहायता करते हैं। इस प्रकार से इसे समझते रहिएगा। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट को समझो। इसमें विद्यार्थी व शिक्षक को एक महत्वपूर्ण शिक्षण समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करने का अवसर दिया जाता है। वो अपने आप को कैसे डेवलप कर दिया जाए उसके लिए मेरे भाई उसको हम लोग अवसर प्रदान करते हैं। छात्र शिक्षक कक्षा की व्यवहार समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकसित करते हैं, एक तरीके सूझ का विकसित करते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद देखो जो फोर्थ पॉइंट है ये भी फिफ्थ पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिमुलेटेड ट्रेनिंग छात्र व शिक्षक को अपने व्यवहार को संशोधित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। कहने का साफ साफ मतलब है जो माइक्रो टीचिंग में जो चीज़ें हम पढ़े थे उसी से रिलेट करते ये चीज़ें भी हैं। उसके बाद सिक्स पॉइंट को समझो।
यह छात्र शिक्षक के बीच सामाजिक व्यवहार व शिष्टाचार जैसे सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करते हैं, जो मेरे भाई अनुरूपी शिक्षण हैं। उसके बाद सिमुलेटेड ट्रेनिंग में स्वयं निगरानी है या वांछित व्यवहार के लिए शिक्षक छात्र को मजबूत करता है। ये चीज़ें इसमें जानते रहो, ये इसके लाभ हैं, ये आप अपने अनुसार भी इन लाभों को अच्छे से ऐड कर सकते हो अपने लैंग्वेज में भी। यह छात्र शिक्षक में दक्षता विकसित करने के लिए वास्तविक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण के परिणामों की भविष्यवाणी में मदद करते हैं कि आप लोग क्लास में जाओगे तो किस तरीके से पढ़ा पाओगे, कहाँ कहाँ की आपकी कमियां उनको सुधार करो। यह भूमिका निभाने का एक मेरे भाई परिणाम के रूप में यह छात्र शिक्षक को एक महत्वपूर्ण सोच के विकास में मदद करता है। उसके बाद जो नोट पॉइंट है ये सबका निष्कर्ष है, इसे समझो। अनुरूपी शिक्षण या अनुकरणीय शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें प्रत्येक भावी छात्र अध्यापकों छात्र अध्यापिकाएं जो होती हैं को बारी बारी छात्र शिक्षक तथा निरीक्षक की भूमिका का अवसर मिलता है, और वह ध्यान से सुनना, और फिर वे अपने कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन कृत्रिम परिस्थितियों में शिक्षण का कार्य करते हैं। जितने भी लोग रहते हैं, कभी वो शिक्षक का कार्य करते हैं, कभी छात्र अध्यापक का कार्य करते हैं, कभी मेरे भाई निरीक्षण का कार्य करते हैं, कभी छात्र का कार्य करते हैं। ये अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह एक तरीके से कृत्रिम शिक्षण मेथड है। चलो, इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को प्रत्येक भूमिका की बारीकियों को समझना, उसके बाद अपने अंदर उन्हें संबंधित कौशलों का विकास करना होता है। ये अनुरूपी शिक्षण का उद्देश्य, उसका एम हो सकता है। इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। अब देखो, अनुरूपी शिक्षण की कुछ विशेषताएं भी हैं, इन्हें भी समझ लो, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखो, यह प्रविधि छात्र अध्यापकों को प्रभावी एवं क्रमबद्ध रूप से पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं, यानी फीडबैक प्रदान करते हैं। यह प्रविधि छात्र अध्यापकों को विभिन्न शिक्षण सामाजिक कौशलों के विकास निपुणता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। ये इसकी विशेषता है। अब थर्ड पॉइंट को समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पे मेरे भाई इसको करेक्ट कर लेना, शिक्षण रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण के साथ इस प्रविधि यानी इस टेक्निक का उपयोग करके शिक्षक जो होता है, जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होती हैं, प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उनके प्रशिक्षण को और अधिक बनाया जाता है, यानी अनुरूपी शिक्षण और जो माइक्रो टीचिंग है, दोनों को साथ में मिक्स करके और मेरे भाई अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रविधि या इस टेक्निक में, प्रविधि को टेक्निक भी कह सकते हैं, के द्वारा छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य में रुचि, प्रेरणा, उत्साह आदि का विकास किया जा सकता है। जितने पॉजिटिव पॉइंट हैं सबको आज इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद छात्र अध्यापकों में कक्षा व्यवहार में उपयुक्त ढंग से विकसित करने के लिए मेरे भाई ये मददगार सिद्ध होते हैं। इसके बारे में इतना जानते रहिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, छात्र अध्यापकों को कृत्रिम परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार से मेरे भाई इनके जो कि लाभ को भी आप लोग, इनके जो विशेषताओं को भी आप लोग जानते रहिएगा। एक बार मैं अब थोड़ा सा और आगे बता देता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा अनुरूपी शिक्षण के बारे में, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो, आपके जो मेरे भाई, मान लो जो आपके सहपाठी हैं, वो यहाँ पे गए और मान लो यहाँ पे द परफेक्ट स्टडी के बारे में पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे आज बाल विकास डिस्कस किया जाएगा, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये मेरे भाई कृत्रिम क्लास है कि आप मेन क्लास में जाने से पहले जो आप रिवीजन वगैरह करते हो, वो अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत आता है। आप अपने एक तरीके से अपने आप को डेवलप करते हो। वही देखो, यहाँ पे भी है एक मेरे भाई, यहाँ छात्र अध्यापक हैं, ये पढ़ा रहे हैं, द परफेक्ट स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरे भाई बीएड की क्लास यहाँ पे चलती है, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते हैं, सीडीपी की क्लास भी चलती है। तो ये बता रहे हैं उन बच्चों को। इस प्रकार से अनुरूपी शिक्षण या कृत्रिम क्लास भी इनको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरे भाई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो, अपना ख्याल रखो। अनुरूपी शिक्षण आपके सिलेबस का पार्ट था, ये भी डिस्कस हो गया, ठीक है। चलो, और हाँ, नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा मेरे भाई। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप किसी दोनों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज में आप 99 रुपये पे करके चारों पेपर के नोट्स आप ले सकते हो। ऑप्शनल पेपर पेडागोजी के जो हैं वो भी 99 रुपये में ऐड है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।